नमस्कार। मैं इतिहास का अध्यापक शशिभूषण। आज हम 11वीं कक्षा के इतिहास के अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार इसके भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसमें। इस्लाम का उदय और विस्तार किस प्रकार से हुआ और इसका विस्तार कैसे होता है एशिया महाद्वीप में और अन्य स्थानों पर जो है। तो देखिए, इस्लाम का उदय, ये आपको बताता हूँ मैं कि इस्लाम का उदय आज से लगभग 1400 वर्ष पहले, है ना, आज से लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। इसका विस्तार मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में था। मिस्र जो आपका अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में, और वहाँ से लेकर भारत से पहले जो अफगानिस्तान है वहाँ तक इसका उदय हुआ और विस्तार हुआ। यह है 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक की अवधि में ये जो पूरा इलाका था इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। यानी कि आपका जो मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक का था, ये 600 से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान इस्लामी सभ्यता का एक मेन क्षेत्र था। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, मानचित्र में देख लेते हैं ये कौन कौन सा क्षेत्र था। देखिए आपका, हम बताते हैं इसमें। ये आपका देखिए, ये आपका इस तरीके देखिए, ये यहाँ से ये मिस्र का समझ लीजिए, ये मिस्र का इलाका है ये, और ये आपका अरब का इलाका है। देखो आपका ये फिर ये देखिए आपका यहाँ से आ जाता है ये अफगानिस्तान तक का इलाका। इस तरीके से ये आपका इलाका हो गया ऊपर है। ये फिर ईरान का आ जाएगा बीच में, फिर आपका ये सीरिया वीरिया आ जाएगा इसका। इस तरीके से ये जो आपका इलाका था, और ये उत्तरी अफ्रीका हो गया। ये पूरा जो इलाका था आपका 600 से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान इस्लामी सभ्यता का प्रमुख केंद्र के रूप में ये उदय हुआ यहाँ पर जो है। और इसमें देखिए ये प्रमुख स्थान दिखा रखे हैं। ये मक्का है जो आपका डॉट दिखा रखा है, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मदीना है, ये मदीना है। फिर यहाँ से आपको ये जाते हैं आगे, आपके ये सीरिया यहाँ पर आ जाता है। सीरिया के जो देश है यहाँ पर है, ये फ़िलिस्तीन है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका जो इलाका है इसको कहते हैं हम अरब। इस इलाके को जो हम कहते हैं क्या, अरब प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो आपको इस समझ में आ गया स्थिति कि कहाँ पर इसका उदय हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस्लाम की जानकारी के स्रोत, यानी कि इस्लाम धर्म का जो उदय होता है इसकी जानकारी के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी इस्लाम के उदय के बारे में प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास 6 प्रकार के स्रोत इसमें दिए हुए हैं। ये हम आपको दिखाते हैं। इसमें 6 प्रकार के स्रोत हैं। पहला है देखिए इतिव्रत है। इतिव्रत है ये, जिसको तवारीख के नाम से बोलते हैं। दूसरा हमारा है अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ। अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ यानी कैसी कृतियाँ, कुछ बोलकर हमारे पास हम तक पहुंचती हैं उनकी जानकारी, और कुछ जो है लिखित रूप में थी। फिर कुछ आ जाते हैं दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेज यानी कि कुछ राजा के आदेश द्वारा या निजी पत्राचार के माध्यम से जो उस समय पत्र लिखे गए थे, उनके माध्यम से भी हमें जब उनका अध्ययन करते हैं तो उनके माध्यम से हमें जानकारी उस समय की प्राप्त होती है। इसके बाद है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत क्या रहता है, उस समय के बने हुए कुछ महल वगैरह हैं, उनके खंडर वगैरह हैं, वो कुछ आपके सिक्के उस समय के प्रचलित थे, उनके द्वारा जानकारी मिलती है हमें। इसके अलावा कुछ अभिलेख उस समय लिखे गए थे, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाता है। इसके बाद आता है इतिहास लेखन। इस्लाम धर्म का इतिहास जो है कुछ अन्य लेखकों द्वारा लिखा गया है, जैसे कि आपका नीदरलैंड और हॉलैंड वगैरह के लोगों के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों के द्वारा भी लिखा गया था, कुछ ईसाई पादरियों के द्वारा लिखा गया था। तो वो इतिहास लेखन के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आता है आपका छठा पॉइंट है इस्लाम के इतिहासकार है। इस्लाम के इतिहासकार के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि इस्लाम के धर्म का अध्ययन किया, उसके बाद जो है अपने इतिहास इस्लाम के बारे में अपने जानकारी लिखी। तो उसमें इग्निजा गोल्डीजिहार नाम के एक व्यक्ति है जो यहूदी था, उसने जो है जर्मन भाषा में लिखी थी और मिस्र में रहकर अपना इस्लामिक धर्म के बारे में अध्ययन किया था। तो वह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 प्रकार के स्रोत हो गए जानकारी के। इतिव्रत, अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ, दस्तावेज साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, इतिहास लेखन और इस्लाम के इतिहासकार। तो चलिए इसमें एक एक करके सभी के बारे में जो है इसमें अध्ययन कर लेते हैं। इतिव्रत क्या है, देखिए इतिव्रत जो हमने पहला पॉइंट था इसमें कि सन 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जानने का एकमात्र जो है स्रोत इतिव्रत है। इतिव्रत को तवारीख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तवारीख के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें 600 से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान का इतिहास हमें लिखा हुआ मिलता है। और इतिव्रत क्या कहते हैं, इतिव्रत को देखिए, इतिव्रत को कहते हैं घटनाओं का वृत्तांत काल क्रम के अनुसार दिया गया है। यानी कि जितनी भी घटनाएं घटी उनको क्रम के अनुसार, यानी कि पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, तो उनको क्रम के अनुसार उनको लिखा जाता है। इन्हीं को कहते हैं इतिव्रत कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतिव्रत से जो जानकारी मिलती है इस्लाम के बारे में, पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, कई सारे हमें बिंदु हैं इसमें। दूसरे पॉइंट के अंदर जो है हमारे अर्ध ऐतिहासिक कृत्य के अंदर जो है अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं,
ये जो कृतियाँ थी, इन कृतियों का निर्माण जिस सामग्री से किया गया वह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों पर का बड़ा संग्रह है। यानी कि प्रत्यक्षदर्शी यानी कि उस समय जो लोग इतिहासकार थे या अन्य लोग थे जिन्होंने उस समय का वर्णन लिखा इस्लाम का, उसका जो संग्रह था, जिन्होंने इन वृत्तांतों को इकट्ठा किया, उस संग्रह का जो है ये हिस्सा है हमारी कृतियाँ, अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ जो है ये। और ये जो वृत्तांत था उस समय का, ये जो है दो रूपों में लिखा गया, एक था मौखिक और दूसरा था लिखित। यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं इस्लाम के बारे में मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है पहुंची, और कुछ इतिहासकारों के द्वारा या कवियों के द्वारा लिखा गया, वो लिखित रूप में सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो मौखिक और लिखित दोनों रूप में हमें जो है ये वृत्तांत लोगों के प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो वृत्तांत हमें प्राप्त होते हैं, इसकी जो है जाँच कैसे की जाए कि ये उस समय ये जो कहा गया है उस समय के बारे में क्या ये सच्चे है या नहीं है। तो इसके दो तरीके से इसकी प्रामाणिकता जांचते हैं। तो सूचना जो उस समय की प्राप्त होती है, हमें दो तरीके से हम इसके तरीके हैं जांचने के। पहला है सूचना भेजने की श्रृंखला का पता लगाना, यानी कि हमें जो सूचना मिली है उस समय के बारे में, वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसका जो है पता लगाया जाता है कि किस लेवल से इसकी शुरुआत हुई सूचना की जो है। और दूसरा जो इसकी जाँच करने का तरीका है, जो इसमें उस समय का वर्णन करना है उसकी विश्वसनीयता स्थापित करना, यानी कि उस व्यक्ति की जो है जांच करना कि यह व्यक्ति वास्तव में सच्चे कह रहा है उस समय के संदर्भ में। उसकी भी हमें अन्य पुस्तकों के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से हमें उसकी विश्वसनीयता स्थापित करनी होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। देखिए कि विवादास्पद मुद्दों पर मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने अपने स्रोत से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किए। कुछ विवादास्पद मुद्दे थे उस समय के, तो जो मुस्लिम लेखक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई सारे जानकारी इकट्ठे की उस समय के बारे में, उस विवाद से संबंधित, उसके जो है कई रूप जो है उसमें प्रस्तुत की। यानी कि किसी विवादास्पद मुद्दे पर जो है कई सारे जानकारियाँ इकट्ठी करने के बाद उनको जो है प्रस्तुत किया विवादास्पद मुद्दों को, और उसको छोड़ दिया लेखक के ऊपर कि भाई आप इसमें स्वयं निर्णय करें इस मुद्दे का जो है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अधिकतर रचनाएं, जो जितनी भी रचनाएं लिखी गई इस्लाम के बारे में, वो ज़्यादातर अरबी भाषा में है। और अरबी भाषा की जो सबसे अच्छी सबसे बड़ी जो किताब है इनकी, वो है तबरी नामक जो लेखक थे उसकी थी पुस्तक, उसका नाम था तारिक। क्या नाम था उसका? तारिक नाम है उस पुस्तक का। ठीक है, आपको याद रखना है। तबरी की जो है तारिक नाम की जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में है, और अरबी भाषा की इस्लाम के बारे में सबसे अच्छी जो है पुस्तक के रूप में इनको माना जाता है, तबरी की तारिक नामक पुस्तक को। और ये जो है कितने बाद में इसको 38 खंडों में, 38 भागों में जो है अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था। देखिए अंग्रेजी में भी इसको लिखा गया 38 भागों में इसको अंग्रेजी में बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया फारसी में। फारसी के बाद जो है अरबी के बाद जो है फारसी में। तो फारसी में जो है जो बहुत कम किताबें लिखी गई हैं, और जो किताबें लिखी गई हैं उनमें ज़्यादातर किसका वर्णन है? ईरान और मध्य एशिया के बारे में जानकारी ज़्यादा दी गई है। तो फारसी में जो लिखी है उसमें भी हमें इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें मध्य एशिया और ईरान के बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें अरबी में, फारसी में हमें जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सीरियक में लिखे गए हैं। सीरियक में क्या लिखा गया? ईसाई वृत्तांत। ईसाई जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी वृत्तांत लिखा है, इस्लाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। सीरियक में लिखा गया, सीरियक यानी कि अरमाइक भाषा है। ये अरमाइक भाषा में भी ईसाई लोगों के द्वारा जो है कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, उससे भी हमें इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अरमाइक जो भाषा है आपकी पश्चिमी एशिया में और सीरिया के इलाके में, इसके अलावा कुछ यूनान के इलाके में अरमाइक भाषा बोली जाती थी। ठीक है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमें देखिए, और कुछ और स्रोत रहे हमारे पास, ये रहे, हम आपको दिखाते हैं अभी। ये रहे कुछ और स्रोत जो आपके है, ये रहा कुछ अन्य स्रोत है जिनसे हमें इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि कानून की पुस्तकें। उस समय जो कानून की पुस्तकें लिखी गई थी उनसे भी जानकारी मिलती है। भूगोल, उस समय का जो भूगोल था उस क्षेत्र का, उसमें भी जो है इस्लाम के बारे में जानकारी है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत, कुछ लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की और अपनी यात्रा में आपका इस्लाम के बारे में वर्णन किया गया था, उससे भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ साहित्यिक रचनाएं और कविताएं और कहानियाँ, इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि कुछ पुस्तकें कवियों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा लिखी गई, तो उनसे भी इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए, हमें इस्लाम के बारे में जो अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ जो ये मौखिक रूप से मिलती हैं और लिखित रूप से, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से दो रूप में मिलती हैं। इनकी जांच करने का तरीका है कि अभी वो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसका वर्णन करने वाला जो है उसके कितना विश्वास करने वाला व्यक्ति है वह। और ये जो अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, और इसकी सर्वोत्तम करती है तवारीख है,
और देखिए फ़ारसी भाषा में भी लिखी गई हैं, इसके अलावा सीरियक भाषा में भी लिखी गई है। तो 3 भाषाओं में हमें ज़्यादातर जानकारी मिलती है, अरबी में, फ़ारसी में और सीरियक भाषा में लिखी गई है। उसके अलावा हमें जो है ये भूगोल की पुस्तकें, कानून की पुस्तकें, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाओं से भी जानकारी इस्लाम के बारे में प्राप्त हो जाती है। तो ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, जिसको हम अर्ध ऐतिहासिक कृतियों के रूप में जानते हैं। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, वह है दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है कि जैसे कि लेखों के खंडित अंश, जैसे सरकारी आदेश अथवा निजी पत्राचार, जो इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य हैं। जैसे राजा है, एक राजा ने जो है अपने कर्मचारियों को जो है आदेश दिया लिखित रूप में, तो वो जो आदेश है वो हमें उस समय की जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जो विभिन्न अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये लोग होते हैं, आपस में एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, वो पत्र हमें जो है प्राप्त होते हैं, तो उनसे भी उस समय के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे बहुमूल्य वस्तुएं हैं। क्या चीज़ है? दस्तावेज साक्ष्य, क्योंकि ये बिल्कुल प्रमाणित होते हैं उस समय के बारे में। दूसरा इसमें कि जितना भी हमें ये दस्तावेज साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ किस चीज़ में मिल रहे हैं कि समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी पेपायरस और गेरिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो जितना भी हमें दस्तावेज वाले उस समय के जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो जो प्राप्त होती है वो कहाँ से है? यूनानी और अरबी पेपायरस, जो यूनान के लोगों के द्वारा लिखा गया था और अरबी के लोगों के द्वारा लिखा गया था। ये किस पर? पेपायरस के पेपर होता है जो कि लिखने के काम आता है, उस पर जो है ये हमें ज़्यादातर दस्तावेज, पत्राचार या आदेश हमें प्राप्त होते हैं। उसके अलावा कुछ हमें अभिलेख मिला है गेरिजा से, उस अभिलेख से भी हमें जो है कुछ साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आपका दस्तावेजी साक्ष्य, जो कि हमें इस्लाम के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, देखिए चौथा पॉइंट है ये है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? वही कि भाई जो पुराने खंडर होते हैं, जो इमारतें होती हैं, उनको पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। जैसे कि इसमें महलों में की गई खुदाई से प्राप्त, जो उस समय के जो महल वगैरह थे उससे भी हमें जानकारी इस्लाम के बारे में प्राप्त हो जाती है। जब हम उनके अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा मुद्रा शास्त्रीय यानी कि सिक्कों का अध्ययन और पुरालेखीय यानी कि शिलालेखों का अध्ययन। तो कुछ मुद्रा शास्त्री लोग होते हैं, वो उस समय जो सिक्के प्रचलित थे उनसे भी जानकारी जुटाकर इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और कुछ है पुरालेखीय, जो शिलालेख उस समय थे उनका अध्ययन किया जाता है, उस शिलालेखों के माध्यम से भी हमें उस समय इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सिक्कों से कैसे जानकारी प्राप्त होती है। अभी हम आपको बड़ा करके जूम करके दिखाते हैं। इसमें ये देखिए सिक्के का चित्र दिखा रखा है इसमें। ये अब्द अल मलिक थे, ये शासक थे, उन्होंने अपने नाम के साथ जो है इनको ढाला और इसको सोने का दिनार नाम दिया गया। जो सिक्का था सोने का था, जिसको दिनार कहते थे, अपना नाम भी लिखा गया। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि ये किस धर्म को मानने वाले हैं, थोड़ा सा हमें इसमें से जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा देखिए दिनार का ये पीछे का भाग है ये रहा, कि दिनार पर केवल लिखावट मिलती है। इसमें कलीमा पढ़ी घड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो इस प्रकार से हमें जानकारी इस्लाम के बारे में सिक्कों से भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला जो हमारा जो पांचवा पॉइंट है इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, वह है इतिहास लेखन। यानी कि 19वीं शताब्दी में जो है इतिहास लेखन का कार्य शुरू होता है। तो इतिहास लेखन के माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। कैसे कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के जो प्रोफेसर थे उनके द्वारा जो है इस्लाम का इतिहास लिखने का कार्य शुरुआत की जाती है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके फ्रांस और ब्रिटेन के जो शोधकर्ता थे, कहाँ पर? मध्य पूर्व में जो रहा करते थे और उत्तरी अफ्रीका में जो थे ब्रिटेन और फ्रांस के जो लोग, उनके शोधकर्ताओं को भी प्रोत्साहन मिला इस्लाम के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करने का, क्योंकि उसी इलाके में जो है उन्हें उपनिवेशों में काम करते थे। इसके अलावा ईसाई पादरियों ने भी इस्लाम की, जो ईसाई पादरी थे उन्होंने भी इस्लाम के बारीकी से अध्ययन किया और जो है एक अच्छी पुस्तकें ईसाई पादरियों ने भी लिखी है। ठीक है, इसके अलावा ईसाई पादरियों की जो रुचि थी ना, वो इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करना था। तो इस प्रकार से हमें देखिए, ये एक तो नीदरलैंड के प्रोफेसर, नीदरलैंड और जर्मनी के प्रोफेसर, अभी हम आपको दिखाते हैं, ये रहा, हाँ, नीदरलैंड और जर्मनी के प्रोफेसर के द्वारा, और इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के द्वारा, ईसाई पादरियों के द्वारा जो है इतिहास लेखन का कार्य किया जाता है। और ईसाई पादरियों का मेन उद्देश्य था कि ईसाई धर्म की जो है तुलना इस्लाम धर्म से करना। तो ये हो गया हमारा इतिहास लेखन कब शुरू होता है, 19वीं शताब्दी में, और किन लोगों के द्वारा होता है। इसके बाद है आपका छठा पॉइंट, जो है लास्ट का पॉइंट आ जाता है इसमें, स्रोत के रूप में, इस्लाम के स्रोत के रूप में इस्लाम के इतिहासकार। तो इसके अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि अभी प्राच्यविद वे विद्वान जो अरबी और फारसी के अपने ज्ञान और मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं।
कुछ ऐसे विद्वान जो अरबी भाषा को अच्छी तरीके जानते थे, तो फारसी भाषा भी जानते थे, और उनका अध्ययन करने के बाद जो है उन्होंने इस्लाम का जो है पुस्तकें लिखी, तो उनको कहते हैं प्राच्यविद। जो अरबी भाषा के और फारसी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे, तो उनको प्राच्यविद विद्वान कहा जाता है। तो इनके द्वारा भी हमें जानकारी, जो पुस्तकें लिखी है उनसे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है इस्लाम के बारे में। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति थे, इग्नाज गोल्डजिहार। इग्नाज गोल्डजिहार जो हंगरी में रहने वाले एक यहूदी धर्म के थे। इसने जो है गोल्डजिहार ने काहिरा, यानी कि जो मिस्र की राजधानी काहिरा में, वहाँ पर एक इस्लामिक कॉलेज में एडमिशन लिया था, और वहाँ पर जो है इस्लाम के बारे में अध्ययन किया। इस्लाम के बारे में अध्ययन करने के बाद जो है इन्होंने इस्लामिक कानून और धर्म विज्ञान के बारे में जर्मन भाषा में पुस्तकें लिखी इन्होंने। यानी कि जब इन्होंने इस्लाम के बारे में अध्ययन किया काहिरा के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो है इन्होंने अपने जर्मन भाषा में, जिसमें जर्मन भाषा में जो है इस्लामिक कानून के बारे में जो है और धर्म विज्ञान के बारे में पुस्तक लिखी थी। इसके बाद आपका 20वीं शताब्दी आती है। 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने क्या किया, इस्लाम के इतिहास जानने के लिए और ज़्यादा स्रोत जुटाए। वो स्रोत कौन से थे? अर्थशास्त्र से भी जो है थोड़ा सा इन्होंने इस्लाम के बारे में जानकारी इकट्ठा की, मनोविज्ञान से भी और सांख्यिकी से भी जो इन्होंने इस्लामिक इतिहास को जो है जानकारी इकट्ठा की थी। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये देखते हैं आपके 6 मेन पॉइंट थे इस्लाम के बारे में जानने के जो है, ये हम अपने 6 पॉइंट आपके बताती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी हेल्प मिलेगी इसके माध्यम से। तो अब चलिए आगे पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है हमारा शुरू हो जाता है, ये देखिए, ये है अरब समुदाय। क्या है ये? अरब समुदाय। अरब समुदाय देखिए किस प्रकार से अरब समुदाय के बारे में जानते हैं, यानी कि जहाँ पर ये इस्लाम का उदय है तो वहाँ पर अरब क्षेत्र था और वहाँ रहने वाले लोगों को अरब लोग कहते हैं। तो छठी ईस्वी में अरब संस्कृति अधिकांश अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। यानी छठी शताब्दी में अरब संस्कृति कहाँ तक थी? अरब प्रायद्वीप जो है वो देश, वहाँ तक, दक्षिणी सीरिया है और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक से सीमित थी। इसके बाद है अरब लोग। देखिए कैसे थे अरब लोग, कबीलों में बटे हुए थे। हैं, ये कबीला हो गया, ये कबीला हो गया, ये कबीला हो गया, तो इस तरीके से कबीलों में बटे हुए थे अरब लोग जो है। इसके अलावा और हर कबीले का, प्रत्येक कबीले का जो है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक कबीले का जो है नेतृत्व एक शेख द्वारा, हर कबीले का जो नेता था एक शेख होता था। ठीक है। फिर अगला क्या है, उस शेख का चयन जो है, शेख यानी कि जो नेता था उनका नेता कैसे बनता था, किन लोगों में से बनता था? या तो पारिवारिक संबंधों के आधार पर, यानी कि जो परिवार में जो सबसे सीनियर हो गया था उसके आधार पर। लेकिन ज़्यादातर जो नेता थे वो व्यक्तिगत साहस, यानी कि जो ज़्यादातर साहसी आदमी है उसके आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर, यानी कि जो विद्वान आदमी है उसके आधार पर, और उदारता के आधार पर, इन चीज़ों के आधार पर ज़्यादातर नेता का चुनाव किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि प्रत्येक कबीले के देवी देवता थे जिनको बुत के रूप में, यानी कि पत्थर के उनके वो मूर्तियाँ बनाई गई थी और उनको मस्जिदों में रखा जाता, उनकी पूजा की जाती थी उस समय जो है। इसके बाद आपका बहुत से अरब कबीले खाना बदोश थे, यानी कि बेदुइन थे। याद रखना, ये बद्दू या बेदुइन। खाना बदोश कौन होते हैं? जो कि खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने नकली स्थान, यानी कि हरे भरे क्षेत्रों की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते रहते हैं। तो खाद्य पदार्थों की तलाश में और अपने ऊँटों के चारे के लिए हरे भरे क्षेत्रों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते रहते हैं, उनको हम जो है बेदुइन या खाना बदोश कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। हाँ, यह इनमें से कुछ बाद में जो है कुछ शहरों में बस गए थे और व्यापार खेती करने लगे थे। कुछ बहुत जो ये थे आपके खाना बदोश, कुछ शहरों में बस गए और खेती और व्यापार इत्यादि करना शुरू कर दिया था। है, इसके बाद आपका ये, हाँ, पैगंबर मोहम्मद का क्या, आपका पैगंबर मोहम्मद जो थे ना, पैगंबर मोहम्मद का भी ऐसे ही कबीला था जिसको कुरैश कबीले कहते हैं। कुरैशी कबीले से थे ये और मक्का में रहा करते थे, और वहाँ का जो मुख्य धर्म स्थल था उसको काबा कहते थे, उस पर इनका नियंत्रण था। इनका कुरैश कबीले था और काबा जो धर्म स्थल था इनका, उस पर इनका नियंत्रण था। काबा जो था वो घनाकार ढांचा था। किस प्रकार का था? मैं 6 इस प्रकार से जो है वो 6 भागों में था, 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, यानी कि घनाकार भाग में ये बना था। और इस काबा के अंदर जो है बुत रखे हुए थे, पत्थर के बुत रखे थे देवी देवताओं के जो है इसमें। ये आपको जानकारी दी जा रही है इसमें अरब के समुदाय से संबंधित। हाँ, इसके बाद जो इसमें मक्का के बाहर के लोग भी इस काबा को जो है पवित्र मानते थे और अपने बुत भी इसमें रखे हुए थे। तो उन लोगों ने भी अपने देवी देवताओं के जो है इसमें मूर्तियाँ रखी हुई थी अन्य कबीलों के द्वारा जो है। और हर वर्ष कबीले हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा करते थे। जितने भी कबीले थे हर वर्ष जो है यहाँ पर धार्मिक यात्रा के लिए आया करते थे। इसके अलावा ये जो
मक्का था। मक्का यमन और सीरिया के बीच व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। कहाँ पर था ये? यमन और सीरिया के बीच जो है कि व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसलिए जो है ये एक महत्वपूर्ण शहर था। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि काबा को पवित्र जगह माना जाता था जहाँ हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तो काबा को शुरुआत से ही, पहले से ही एक पवित्र स्थान माना गया था और जितने भी लोग वहाँ पर आते थे दर्शन करने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये हो गया हमारा अरब समुदाय से संबंधित जो है विभिन्न जो बिंदु थे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें मोहम्मद साहब और उनका संदेश। मोहम्मद साहब जो है उन्होंने अपना संदेश किस प्रकार से दिया कि सन 612 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया था। ठीक है, संदेशवाहक यानी कि खुदा का संदेश जो है जनता तक पहुंचाने वाले। उन्होंने यह प्रचार किया, करने का आदेश दिया कि केवल अल्लाह की ही इबादत की जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पैगंबर साहब ने यह कहा कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत की जानी चाहिए, ऐसा संदेश जनता को दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा, क्या कहा इसमें कि इबादत यानी कि पूजा कैसे की जाए। उनकी बिल्कुल सिंपल थी जो तरीका था कि दैनिक प्रार्थना के द्वारा, दैनिक यानी कि डेली हम जो है प्रार्थना करें, और नैतिक सिद्धांतों के द्वारा। नैतिक सिद्धांतों में क्या जाता है? आपका खैरात बांटना और चोरी न करना। तो दो तरीके से जो है आपकी इबादत की जाती थी, एक दैनिक प्रार्थना के द्वारा और दूसरा नैतिक सिद्धांतों के द्वारा। नैतिक सिद्धांतों में खैरात बांटना और चोरी न करना आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी में ही आपका अगला है ये कि पैगंबर मोहम्मद ने आस्तिकों के ऐसे समाज की स्थापना की जो समाज और धार्मिक विश्वास के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने आस्तिक यानी कि उम्मा कहते हैं आस्तिकों का एक समूह, ये समाज है। तो आस्तिक यानी कि ऐसे धार्मिक लोगों का समूह बनाया जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसा इन्होंने एक समाज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने जो है समाज के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। इस समाज के जितने भी लोग थे, अन्य जो धर्म के लोग थे उनके साथ भी अपना जो है एक तरीके से अच्छा समन्वय या संबंध रखते थे और उनमें विश्वास प्रकट करते थे अन्य धर्म के लोगों के प्रति भी, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा जिन्होंने इन धर्म सिद्धांतों को अपनाया, यानी कि इन धर्म सिद्धांतों को अपनाया तो उन्हें मुस्लिम कहा गया। ठीक है, जिन्होंने पैगंबर साहब के इन सिद्धांतों को अपनाया वे मुस्लिम कहे गए थे। ठीक है, कहे जाने लगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी में और क्या है, क्या क्या इन्होंने किया। उन्होंने ये कहा जाता है कि इस्लाम के अंतर्गत जो है कि क़यामत के दिन उन्हें मुक्ति मिलेगी और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का उन्हें आश्वासन दिया गया था। यानी कि जो मुस्लिम बने, कि क़यामत का दिन आएगा जब आप अंत होगा इसका, तो आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी और धरती पर रहते हुए समाज में जितने भी आपके संसाधन हैं उसमें आपको हिस्सेदारी दी जाएगी। ये भी इसमें कल्पना की गई थी। इसके अलावा इस्लाम के अनुयायी को जब 5 चीज़ें करनी पड़ती थी, 5 चीज़ों का पालन करना पड़ता था। वो कौन कौन सी थी? कि धर्म के अस्तित्व में विश्वास करना, जो धर्म है उसका विश्वास करें, फिर दैनिक प्रार्थना करना, खैरात बांटना, रोज़ा रखना और तीर्थ यात्रा करना। तो 5 ये प्रमुख बिंदु है जो इस्लाम के अनुयायियों को पालन करना पड़ता था। इसमें है, याद रखिएगा आप ये लोग जो है। इसके बाद आता है आपका हिजरी कैलेंडर, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर जिसको कहते हैं हम। कैसे शुरुआत होती है कि पैगंबर मोहम्मद के संदेशों ने मक्का के कुछ समुदाय को विशेष रूप से प्रभावित किया। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो आपके संदेश दिए थे ना कि एक ही ईश्वर है, सभी समुदायों को आपस में इकट्ठा किया, उम्मा समुदाय बनाया, तो उससे जो है मक्का के रहने वाले जो धार्मिक लोग थे जो बुतों की पूजा करते थे उनको जो है वो विरुद्ध गुस्सा हो गए। तो देखिए फिर क्या करते हैं वो लोग जो है उससे गुस्सा होने के बाद कि भाई यह समुदाय अपने को व्यापार और धर्म के लाभ से वंचित महसूस करने लगे। यानी कि मक्का में जो बुत रखे हुए थे काबा के अंदर, वहाँ जिनका नियंत्रण था, उन्होंने सोचा कि भाई ये पैगंबर साहब हमारा जो है हमारे धर्म को जो है ख़त्म करना चाहते हैं और हमारा इस प्रकार से जो यहाँ पर व्यापार चल रहा है और जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो यहाँ से जो हमारे खतरे में पड़ जाएगा। तो वो नाराज़ हो गए। तो फिर उन्होंने जो है पैगंबर साहब के खिलाफ जो है पैगंबर साहब का विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मुसलमानों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यानी कि मक्का में रहने वाले जो अमीर लोग थे, समृद्ध लोग थे, उन्होंने पैगंबर साहब के संदेशों का जो विरोध करना शुरू कर दिया और पैगंबर साहब के जो फॉलोवर थे मुस्लिम, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो विरोध होने के कारण तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तनाव होने के कारण जो है पैगंबर साहब सन 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच
करना पड़ता है, मदीना की तरफ जो है निकल जाते हैं। मदीना जो शहर था दूसरा मक्का से आगे, वहाँ की तरफ अपने अनुयायियों के साथ चले जाते हैं इस विरोध के कारण जो है। फिर क्या होता है, जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में होता है उसी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी कि हिजरी सन की शुरुआत मानी जाती है। तो जिस वर्ष वे मक्का छोड़कर मदीना गए उसी वर्ष को जो है मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, जिसको कि हिजरी सन कहते हैं या इस्लामी कैलेंडर कहते हैं। तो ध्यान रखना, हिजरी सन की शुरुआत या इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी से शुरू होती है बच्चों। ये देखिए आपका इसमें दिया हुआ है। फिर ये इस्लाम का कैलेंडर किस प्रकार से जो है, अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जूम करके। इसमें ये इस्लामी कैलेंडर देखिए क्या है। हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में था। हिजरी सन की तारीख को अब अंग्रेजी में लिखा जाता है, जो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। जिस प्रकार से हम जो है AD लगाते हैं या BC लगाते हैं, ऐसे ही इस्लामिक कैलेंडर में जो है AH लगाया जाता है बाद में। और किस पर आधारित है ये हिजरी वर्ष? चंद्र वर्ष पर आधारित है, यानी कि चांद की जो स्थिति है उसके अनुसार ये कैलेंडर बनाया गया है। इसमें देखिए कितने दिन है, ये में 354 दिन दिए गए हैं। कितने दिन है इस्लामिक कैलेंडर में? 354 दिन है देखिए। और 29 अथवा 30 दिन के 12 महीने, महीने पूरे 12 हैं या 29 या 30 दिन के हैं। कौन कौन से हैं? मुहर्रम से लेकर धुल-हिज्जा तक के 12 महीने होते हैं, ठीक है। और जो दिन की शुरुआत होती है, दिन जो है सूर्यास्त के समय से, और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के रूप में शुरू होता है। दिन की शुरुआत जब सूर्य निकलता है तब से मानी जाती है। और देखिए हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम है, यानी कि जो हम आजकल जो वर्ष है 365 का है, तो वो 11 दिन कम है सौर वर्ष से जो है। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार जिसमें रमजान के रोजे, ईद और हज शामिल है, मौसम के अनुरूप नहीं होता, क्योंकि इसमें 11 दिन कम होते हैं। तो सौर के अनुसार जो है ये कोई भी त्यौहार या रोजे जो है इसमें मौसम के अनुरूप नहीं होते। हिजरी कैलेंडर को तारीखों का ग्रेगोरियल कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 में की गई थी, कि तारीखों के साथ मिलान की कोई तरीका हमारे साथ नहीं है। यानी कि जो आज जो हमारे पास कैलेंडर प्रचलित है उसके साथ मिलान का कोई तरीका हमारे पास फिलहाल नहीं है। इस्लामी एच, यानी कि जो इस्लामी कैलेंडर था उसको AH से लिखते हैं, और ग्रेगोरियल कैलेंडर को जो C के वर्षों के मोटे रूप में है, समानता की गणना इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है गणना करने का बच्चों जो है इसमें, तो ये होगा हमारा इस्लामिक कैलेंडर। इसमें 354 दिन होते हैं, 29 और 30 दिन के जो है महीने होते हैं, तो 11 दिन कम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी शुरुआत जो है 622 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगला जो हमारा पॉइंट है ये है क्या, इस्लाम धर्म का प्रचार। तो पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म को जो है प्रचार किस प्रकार से किया था, देखिए। मुस्लिम समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत किया उन्होंने, जो इनके अनुयायी थे जो मुस्लिम थे उनको जो है मजबूती प्रदान की गई। फिर आगे, हाँ, इस्लाम समुदाय को सुदृढ़ करने और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि भाई हमें अगर अपने समुदाय को या धर्म को कोई स्थापना करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राजनीतिक संस्थाएं की स्थापना करनी पड़ेगी, यानी कि सरकार हो या राज्य हो उनके द्वारा इसको सहायता दी जाती है, तब ये कोई समुदाय सुरक्षित महसूस करता है। तो पैगंबर मोहम्मद ने राज्य और सरकार की सहायता से, बाहरी सहायता से और अपनी ताकत के बल पर जो एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की थी। इन तीनों के माध्यम से उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर ली और अपने समुदाय को जो सुरक्षा प्रदान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखना ये। इसके बाद आपका है चौथा, उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदल दिया गया। उम्मा यानी कि कौन थे? उम्मा थे जो कि आस्तिकों का एक समूह था, आस्तिकों का एक समूह था, उसके बड़े समुदाय में, यानी कि उसके लिए और भी सदस्यों को उसमें शामिल किया गया। मदीना के बहुदेववादी और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। तो इसमें जो इन्होंने कहा कि मदीना में रहने वाले जो देवी देवताओं के मानते हैं उनको भी शामिल किया जाए, और यहूदियों को भी जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के नेतृत्व में लाया गया। तो इस प्रकार से उम्मा को जो है एक बड़ा रूप दे दिया गया था। अब आता है इसमें कि पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांड जैसे कि उपवास, नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बना दिया। तो उस पैगंबर मोहम्मद साहब ने देखिए कुछ और सुधार किए उस समय जो कर्मकांड प्रचलित जाते कि उपवास वगैरह थे, जो अगर 2 दिन के 4 दिन के थे उनको बढ़ाकर जो है और ज़्यादा किया गया, यानी कि महीने के कर दिए गए, यानी कि जिनको रोज़ा कहते हैं, यानी कि रमजान का कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्होंने और सही किया गया। तो इस प्रकार से भी इसको मजबूत बनाया उन्होंने इस्लाम को जो है। क्या बता देते हैं आपका, ये है मुस्लिम समुदाय की जो आय के स्रोत थे, एक तो कृषि, व्यापार, खैरात कर और छापों के माध्यम से जो अपना गुजारा करते थे। हैं, कृषि से जो टैक्स मिलेगा वो, व्यापार से जो मिलेगा वो, और खैरात में जो मिलेगा टैक्स वो। इसके अलावा आसपास के इलाकों में जो ये छापे, यानी कि वहाँ पर युद्ध करके वहाँ से लूटमार
के माध्यम से भी अपना गुजारा करते थे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है पॉइंट ये है अगला कि बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर जो है इस्लाम को अपना लिया। तो इसी दौरान जो बद्दू थे, जो खाना बदोश थे, उन्होंने भी अपना धर्म बदलकर जो है इस्लाम धर्म को अपना लिया और पैगंबर साहब के अनुयायी बन गए थे। अब क्या हुआ, फिर मदीना जो है उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी बन गया था। क्या बन गया था ये? मदीना जो है इस प्रकार से एक इस्लामी राज्य की एक प्रशासनिक, यानी कि यहीं से जो है पूरे इस्लामिक समुदाय के लोगों को जो है नियंत्रित किया जाने लगा था। इसके अलावा मक्का इस्लामी राज्य का धार्मिक केंद्र बन गया। मक्का जहाँ पर काबा था, तो वह जो है धार्मिक केंद्र बन गया था किसका? इस्लामिक संस्कृति का। ठीक है, इस्लामी सभ्यता का जो है प्रमुख केंद्र बन गया था ये। चलिए आगे चलते हैं इसमें। और काबा से क्या किया गया? अब ये काबा से जो है फिर उन्होंने काबा से बुत को हटा दिया गया। किसको क्या? काबा जो था मक्का में, वहाँ से बुतों को हटा दिया, जो बुत रखे थे ना काबा के अंदर, उनको हटा दिया गया। और उसके बाद जो है ताकि मुस्लिम उस स्थल की ओर मुँह करके जो है अपनी इबादत कर सके, ये उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अगला जो है पॉइंट, जो हमारा लास्ट का पॉइंट है, ये है इस प्रकार अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग को एक नए धर्म समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को जो है बहुत बड़ी सफलता मिली। तो इस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है इस्लाम धर्म का प्रचार किया था इसमें, और इस नए धर्म की स्थापना की थी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा ये इस्लाम से संबंधित जो चैप्टर था, पहला भाग था, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ आप इसका सही प्रकार से अध्ययन करेंगे ताकि आपके सही मार्क्स आ सकें। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए हम धन्यवाद। हम फिर बाद में मिलेंगे आपसे।